चीन की सेना में सैनिक तैयार नहीं होते, बल्कि यहाँ हत्यारे तैयार किए जाते हैं। चीनी सेना के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इसका प्रशिक्षण इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये किसी भी दूसरी बेहद मजबूत सेना से टक्कर लेने की क्षमता रखती है। चीन अपने सैनिकों को साल दर साल चले आ रहे ट्रेनिंग के दम पर तैयार करता है। पूरे एशिया में चीन का एक सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है जो इनर मंगोलिया में बना हुआ है। जुरीहे कंबाइंड टैक्टिक्स ट्रेनिंग बेस के नाम से एशिया के सबसे बड़े सैनिक ट्रेनिंग कैंप को जाना जाता है। चीनी सैनिक इस बेस कैंप में खुद को अलग अलग गुट में बांट लेते हैं और फिर युद्ध का अभ्यास करते हैं। ये सैनिक वैसे तो नकली लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ये लड़ाई उतनी ही वास्तविकता से लड़ी जाती है जैसे कि किसी दुश्मन देश के साथ युद्ध के मैदान में लड़ी जाती है। चीन ऐसा अभी से नहीं कर रहा, बल्कि पिछले 60 साल से ऐसा कर रहा है, जिससे कि युद्ध की स्थिति में अपनी सेना को भारी संख्या में तैनात कर सके। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA का जुरीहे कैंप सबसे एडवांस ट्रेनिंग बेस है जो चीन के अन्य सैनिक कैंप से बेहद अलग है। करीब 1066 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली ये जगह इतनी बड़ी है कि इसमें एक पूरा का पूरा हांगकांग समा जाए। यहाँ सैनिकों को घर जैसा माहौल दिया जाता है। अस्पताल, पार्क, थिएटर और दुकानें, सारी सुविधाएं हैं यहाँ सैनिकों के लिए। इतना ही नहीं, दुश्मन देशों की तरह दिखने वाली यहाँ कई तरह की बिल्डिंग्स भी तैयार की गई हैं, जिससे कि लड़ाई जैसा माहौल बना रहे। यहाँ मैदान के साथ साथ पहाड़ों और रेतीले इलाकों को मद्देनजर रखते हुए भी लड़ाई जैसा अभ्यास करवाया जाता है। इसके पीछे चीन का बस एक ही मकसद है, और वो ये कि वो अपनी सेना को हर मुश्किल इलाके के लिए तैयार करना चाहता है। चीन की सेना जो भी नकली लड़ाई करती है, उसके कुछ हिस्से को चीन के सेंट्रल टेलीविजन पर दिखाया जाता है। एक ऐसा भवन बना है यहाँ जो ताइवान के प्रेसिडेंट ऑफिस की तरह दिखाई पड़ता है। जानकारों के मुताबिक ऐसे भवन को बनाने की वजह ये हो सकती है कि वो एक तरह से ताइवान को जंग की धमकी दे रहा हो। चीन ने अपनी सेना को नकली लड़ाई के लिए 2 गुटों लाल और नीले में बांटा हुआ है। चीन ने दुश्मन टोली के लिए नीला रंग चुना है और चीन सेना के लिए लाल रंग। नकली लड़ाई को चीन में स्ट्राइड कहा जाता है। इस नकली लड़ाई की एक विशेष बात तो ये भी है कि इसके जरिए अपने दुश्मन देशों की सैन्य रणनीति को चीन गहराई से स्टडी करता है। चीन के दुश्मन देशों की लिस्ट में पश्चिमी देशों में भारत भी आता है। इस नकली युद्ध में भी चीन सैनिक असली लड़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को अपने पास रखते हैं, और तो और चीनी सेना की ओर से इन लड़ाइयों में नकली परमाणु युद्ध और जैविक हथियारों तक का अभ्यास किया जाता है। वैसे PLA की तरफ से इस बारे में किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई है। अमेरिका के फोर्ट इरविन से चीन के इस ट्रेनिंग बेस की तुलना की जाती है। साल 1979 में अमेरिका ने इस कैंप को कैलिफोर्निया के मरुस्थल में तैयार करवाया था। 2600 स्क्वायर किलोमीटर में ये बेस कैंप फैला है, तो वहीं चीन की तरह यहाँ भी सैनिक आपस में नकली युद्ध करते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।